अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेयर थ्योरी के लेक्चर 5 में आज हम लोग जिस लेमे के बारे में बात करेंगे वो है लेबेग आउटर मेयर ऑफ फाइनाइट क्लोज इंटरवल इज़ इट्स लेंथ। चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, लेबेग आउटर मेयर किसी भी फाइनाइट क्लोज इंटरवल का उसकी लेंथ के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक इंटरवल ले लेते हैं क्लोज्ड। हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम इस इंटरवल का लेबेग आउटर मेयर लें तो उसकी लेंथ के इक्वल आए। नाउ फॉर ईच एप्सिलॉन हम एक इंटरवल ए बी वो प्रॉपरली कंटेन करवाते हैं इस इंटरवल में। हमारे पास ये एक इंटरवल है, ए से छोटा और बी से बड़ा। हमने एक नंबर लेकर हमने कह दिया कि जो ए बी सेट है ना, इस बड़े इंटरवल में प्रॉपरली कंटेन करता है। अगर ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज दैट लेक्चर 3 में हम लोगों ने रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर हम उस सेट का इन्फिमम लें तो वो उसकी लेंथ से लेस होता है। अगर यहाँ पे कंटेन होता तो हमारे पास ये इसका इन्फिमम इसकी लेंथ से लेस इक्वल होता, पर यहाँ पे प्रॉपरली कंटेन कर रहा है इसलिए इसका इन्फिमम लेंथ से लेस होगा। और अगर हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं b माइनस ए, तो ये हमारे पास b माइनस ए प्लस एप्सिलॉन बाई 2 होता है। अब ये जो टर्म है हमारे पास और एक आर्बिट्री टर्म है, अगर इसका इन्फिमम इस वाली टर्म से स्ट्रिक्टली लेस देन है और इसकी आर्बिट्री होने की वजह से ये जो हमारे पास लेबेग आउटर मेयर है इस क्लोज इंटरवल का वो लेस इक्वल हो जाएगा b माइनस ए के। और b माइनस ए क्या है हमारे पास? लेंथ। इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि जो इसकी लेंथ है ना वो इसके लेस इक्वल है। उसके लिए हम लोग एक आई एन काउंटेबल कलेक्शन लेंगे ओपन इंटरवल्स का सच दैट जो आई सेट है इसके यूनियन में कंटेन करेगा। ठीक है। अब ये जो आई सेट है हमारे पास वो ए बी एक क्लोज सेट है। ठीक है ना, आई क्लोज्ड है तो वो बाउंडेड भी होगा। और हेन बोरल थ्योरम हमें ये बताता है कि आई कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट क्या है? कॉम्पैक्ट ये है कि अगर हमारे पास एक आई क्लोज इंटरवल है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में कंटेन कर जाए और उसके कॉम्पैक्ट होने की वजह से हमारे पास एक फाइनाइट सब कलेक्शन होगी जो कि ये है हमारे पास आई एन आई 1 से के, वो आई इसमें भी कंटेन करेगा। अगर आई कॉम्पैक्ट हो और आई कंटेन कर रहा हो किसी आई एन ओपन इंटरवल्स में, ओपन इंटरवल्स के यूनियन में, तो देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कलेक्शन, तो आई उसको उसमें भी कंटेन करेगा। या ये कहें कि इसके यूनियन, इसका यूनियन इस आई को कवर करेगा। ठीक है। अब आई कंटेन कर रहा है इस फाइनाइट सब कलेक्शन में, तो ए बिलोंग करेगा किसी भी एक इंटरवल पे आई फॉर सम आई 1 से लेके के तक। अगर हम थोड़ा सा डेफिनेट हो जाएं और कह दें कि ए किसी एक इंटरवल से बिलोंग करेगा आई एन 1, मीन्स कि ये हमारे पास था ए बी। हमने कह दिया कि ए बिलोंग करता है किसी भी एक इंटरवल से और वो इंटरवल क्या है हमारे पास? A1 और B1। ठीक है ना, ए इससे बिलोंग करता है और जो B1 है हमारे पास वो B से लेस हो। अगर B1 B से लेस हो तो B1 किससे बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल I से। और I किस में कंटेन करता है? फाइनाइट सब कलेक्शन में। ठीक है ना, इसका मतलब कि जो B1 है हमारे पास वो भी इस फाइनाइट सब कलेक्शन से बिलोंग करेगा। सही है, आपको बात समझ आई कि अगर A हमारे पास इस इंटरवल से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल है हमारे पास, ठीक है, इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, तो जो B1 है हमारे पास वो हो सकता है B से छोटा हो। अगर B से वो छोटा होगा तो वो क्लोज इंटरवल में होगा और क्लोज इंटरवल कंटेन करता है फाइनाइट सब कलेक्शन में, तो B1 बिलोंग कर जाएगा इस फाइनाइट सब कलेक्शन से। अब B1 भी किसी इंटरवल से बिलोंग करेगा फॉर सम आइज़। B1 हमारे पास IN से तो बिलोंग कर नहीं सकता क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है A1 B1 जिसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है ना, तो B1 लेट सपोज सेकंड इंटरवल में बिलोंग करेगा IN2। ठीक है ना, वो है हमारे पास A2
और B2, हमने एक इंटरवल ले लिया जिसमें ये B1 बिलोंग करेगा। अब B2 अगर B से लेस है तब ये I में बिलोंग कर जाएगा, और I किस में कंटेन करता है? फाइनाइट सब कलेक्शन में। सिमिलरली, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर B2 B से लेस है तो ये जो B2 है हमारा I से बिलोंग करेगा, और I कंटेन करता है इस फाइनाइट सब कलेक्शन में। तो हमने कह दिया कि जो ये B2 है हमारे पास, वो हमारे पास लेस इक्वल होता है A3 और B3 से, ठीक है ना। जैसे कि ये B2 है ना, हमने एक और ओपन कलेक्शन ले लिया A3 B3 जिसमें B2 कर रहा है, ठीक है ना, लेस है उसके। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो एक टाइम पे हमारे पास ये इंटरवल आ जाएगा जो कि है हमारे पास AM और BM, ठीक है ना, AM और BM जिसमें B बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये हमने एक इंटरवल ले लिया और B उस सेट से छोटा होगा, सही है। अब सिंस जो हमारे पास लेंथ ऑफ IN इंटरवल है, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने फाइनाइट जो सब कलेक्शन का सम है उससे ग्रेटर होगा। और इसको अगर हम लोग समीशन खोल लेते हैं 1 से लेके M तक, तो ये हम IN1 IN2 और INM की लेंथ, इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ INM और इससे छोटी NM-1 से लेकर IN1 तक। अब लेंथ ऑफ INM क्या है हमारे पास? AM BM B माइनस A BM माइनस AM। इसी तरह ये हो जाएगी हमारे पास BM-1 AM-1। चारों की लेंथ हम लोगों ने लिख ली, ठीक है। तो अब ये ओरिजिनल लेंथ थी जो हमारे पास, समीशन ऑफ लेंथ, ये इससे ग्रेटर इक्वल थी, ठीक है। ये सारी टर्म्स इस BM में से माइनस हो रही है, और ये जो ओरिजिनल लेंथ है ना हमारे पास, ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा गौर करना कि जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास इस सारी टर्म से पहले से ही ग्रेटर इक्वल है। अगर हम इसमें से कुछ माइनस कर देते हैं तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही रहेगी, मीन्स कि ये टर्म तो हमसे इस पूरी टर्म से पहले ही इक्वल ग्रेटर थी। अगर हम कुछ माइनस कर भी देंगे तो फिर भी तो ग्रेटर ही रहेगी। तो BM A-1। अब A1 जो हम लोगों ने लिया था वो A1 से छोटा था, और B से BM। अब ये बड़ा सेट है हमारे पास BM और A1, और AB छोटा है हमारे पास, ठीक है ना, ये हम A कह रहे हैं इसको। अब ये जो ओरिजिनल सेट है ना हमारे पास, वो इससे ग्रेटर है जो कि बड़ा सेट है, तो छोटे सेट से भी ग्रेटर होगा समीशन एंड लेंथ ऑफ IN, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब फॉर ईच काउंटेबल कलेक्शन IN, तो I कंटेन करता है उसके यूनियन में। लेबेग आउटर मेयर की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम एक IN इंटरवल लें और उसका यूनियन हमारा ये सेट उसमें कंटेन कर जाए, तो उसका इन्फिमम लेंथ ऑफ IN, देख रहे हैं आप, लेंथ ऑफ IN ग्रेटर इक्वल होता है B-A के, और ये हमारे पास आउटर लेबेग आउटर मेयर है उस इंटरवल की, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू B-A हो गया। इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें बताता है कि लेबेग आउटर मेयर ऑफ फाइनाइट क्लोज इंटरवल उसकी लेंथ के इक्वल होता है। अल्लाह हाफिज़।